प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज से हम एक नए विषय लाल किताब पर चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि लाल किताब में स्वयं करने वाले उपाय अधिक से अधिक दिए गए हैं। दो चीजों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है लाल किताब में कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में कुंडली के यदि शुभ स्थिति में है तो क्या अच्छा परिणाम देगा जातक के जीवन में, और यदि कुंडली के किसी भी भाव में कोई ग्रह अशुभ स्थिति में है तो क्या नुकसान हो सकता है जातक का, और उस नुकसान से बचने का उपाय क्या है। और इस उपाय के रूप में तमाम टोटके दिए गए हैं कि छोटे छोटे उपाय दिए गए हैं कि आप ये चीज करें तो आपका ये परेशानी दूर हो जाएगी, आप ऐसा करें तो ये कष्ट दूर हो जाएगा। तो दर्शकों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लाल किताब पर प्रकाश डालेंगे। दो चीजें और भी ध्यान देने वाली हैं कि लाल किताब में जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में पहला शुभ स्थिति में है तो क्या अच्छा करेगा, और अशुभ स्थिति में कोई ग्रह कुंडली के किसी भाव में है तो क्या खराब करेगा। तो कैसे जाने कि कौन ग्रह कुंडली में शुभ स्थिति में है और कौन ग्रह अशुभ स्थिति में, कुंडली देख करके इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं। तो दर्शकों, पहले हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लाल किताब, शुभ स्थिति, शुभ ग्रह, कोई भी ग्रह शुभ स्थिति में कब होगा, कब माना जाएगा, जब यदि अपनी राशि में, अपनी राशि या मित्र की राशि या उच्च राशि या मित्र ग्रहों के साथ में, मित्र ग्रहों की युति में, यदि अपनी राशि या मित्र की राशि या उच्च राशि या मित्र ग्रहों की युति में है तो हम ये कह सकते हैं कि शुभ स्थिति में है, ग्रह शुभ स्थिति में है। यदि कोई भी ग्रह अपनी राशि, अपनी मित्र की राशि या अपनी उच्च राशि में स्थित है, शुभ ग्रहों की युति में है, तो ये माना जाता है कि ग्रह शुभ स्थिति में है। और अशुभ स्थिति कब होगी, अशुभ ग्रह कब माना जाएगा, यदि कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि, शत्रु राशि, शत्रु के साथ और शत्रु की युति में है, शत्रु ग्रह की युति में है, युति में हो तो अशुभ ग्रह माना जाता है।
अशुभ ग्रह कब होगा? अपनी नीच राशि में स्थित हो, या शत्रु राशि में हो, या शत्रु के साथ हो, शत्रु ग्रह की युति में हो, तो ये माना जाता है कि अमुक ग्रह खराब है, कुंडली में अशुभ स्थिति में है। तो दर्शकों, दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं दो विषयों पर पूरी लाल किताब में वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है, ग्रह को पहचानना जरूरी है कि ग्रह शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है। मान लिया कि किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से राशियां हैं। अब सबसे पहले हम सूर्य को ही ले लेते हैं। मान लिया सूर्य कहाँ स्थित है? अपनी नीच राशि में सप्तम भाव में स्थित है। तुला राशि सूर्य की नीच राशि है। मेष में सूर्य उच्च के होते हैं और तुला में नीच के। तो सूर्य सप्तम भाव में अपनी नीच राशि में है तो योग कारक मेष लग्न के लिए, लेकिन अपनी नीच राशि में स्थित है, शत्रु राशि में स्थित। मान लिया कि यहाँ शुक्र भी स्थित है, तो अब सूर्य अपने शत्रु शुक्र की राशि में शुक्र के साथ स्थित है। ऐसी स्थिति में सूर्य अशुभ होंगे। हालांकि सूर्य पंचमेश है, योग कारक है, पूर्ण रूप से अशुभता नहीं है, लेकिन फिर भी अशुभ होंगे, परिणाम कुछ न कुछ अशुभ अवश्य प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर सूर्य अशुभ है सप्तम भाव में, तो क्या परिणाम होगा? दाम्पत्य जीवन पर खराब प्रभाव डालेंगे। और इससे बचने के लिए उपाय क्या है? क्या उपाय करें कि सूर्य की अशुभता दूर हो जाए? इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे आगे के विषय में। या मान लीजिए कि मेष लग्न की ही कुंडली है। अब यहाँ देखिए, बुध पूरी तरह से अशुभ होंगे इनके लिए। मेष लग्न की कुंडली के लिए बुध तृतीयेश और खष्ठेश हैं, और तृतीयेश और खष्ठेश होकर के मान लिया बुध कहाँ बैठे हुए हैं? 12वें भाव में, यहाँ अपनी नीच राशि में यहाँ बुध बैठे हुए हैं। देख रहे हैं, तृतीयेश 3, 6, 11 की दशा हमेशा खराब मानी जाती है, ऐसा ज्योतिष में माना जाता है। अब यहाँ बुध तृतीयेश और खष्ठेश होकर के अपनी मीन राशि, अपनी नीच राशि में 12वें भाव में स्थित हैं। तो बुध क्या कहे जाएंगे? यहाँ अशुभ कहा जाएगा। यदि अशुभ बुध 12वें भाव में बैठा हुआ है तो उसका क्या परिणाम होगा? और निश्चित रूप से खराब परिणाम होगा। और खराब परिणाम होगा तो उस खराब परिणाम से बचने के लिए क्या उपाय करें? इस सब विषयों पर लाल किताब में वर्णन किया गया है, जिसका हम आगे आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो दर्शकों, सबसे पहले अब इसके बाद हमें देखते हैं कि कुंडली के 12वें भाव में किसी भी भाव में कोई भी ग्रह क्या फल देगा। यदि सूर्य कुंडली के किसी भी भाव में अकेला बैठा हुआ है तो क्या फल देगा? यदि चंद्रमा अकेला किसी भी भाव में बैठा हुआ है तो उसका क्या परिणाम होगा? मंगल कुंडली के किसी भी भाव में अकेला बैठा है तो उसका क्या परिणाम होगा? आज हम इस विषय पर इसके बाद चर्चा करेंगे। कुंडली में अकेला ग्रह किसी भी भाव में क्या फल देगा? कुंडली में अकेला ग्रह किसी भी भाव में क्या फल देगा? मान लिया सूर्य अकेला लग्न में बैठा हुआ है तो क्या फल देगा? सूर्य अकेला द्वितीय भाव में है तो क्या फल देगा? सूर्य अकेला तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो क्या फल देगा? अकेला का मतलब किसी दूसरे ग्रह की युति नहीं है सूर्य के साथ में। तो सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य यदि किसी भी भाव में, कुंडली के 12वें भाव में से लग्न से लेकर 12 भाव तक किसी भी भाव में सूर्य अगर अकेला बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक निज परिश्रम से धन कमा करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करता है। सूर्य अगर अकेला कुंडली के किसी भी भाव में है
तो लाल किताब के अनुसार जातक अपने स्वयं के परिश्रम द्वारा उपार्जित धन से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला होता है, और आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत कर लेता है कभी कभी कि धनियों की श्रेणी में आ जाता है, धनी होता है। चंद्रमा अगर अकेला बैठा हुआ है, सूर्य अकेला है तो क्या फल देगा? अकेला सूर्य है तो क्या परिणाम होगा? निज परिश्रम से जातक धनी होता है। यदि चंद्रमा अकेला किसी भी भाव में कुंडली के बैठा हुआ है तो क्या परिणाम होगा? जिस भी जातक की कुंडली में अकेला चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में होगा तो लाल किताब के अनुसार ऐसा जातक अपनी दया और विनम्रता के कारण, दया और विनम्रता पूर्वक अपनी फांसी तक की सजा माफ करवा लेता है। यदि किसी भी जातक की कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है तो लाल किताब के अनुसार ऐसा जातक अपनी विनम्रता से अनुनय विनय करके फांसी तक की सजा माफ करवा लेता है। ऐसा जातक बड़े बड़े अपराधों से अपनी विनम्रता पूर्वक अपने कुटुंब की रक्षा करने वाला होता है, अपने परिवार का रक्षक होता है। कब? जब अकेला चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में स्थित हो, और अगर शुभ स्थिति में अकेला चंद्रमा कुंडली किसी भी भाव में है तो निश्चित रूप से परिणाम उसे अवश्य मिलेंगे। यदि किसी भी जातक की कुंडली में अकेला मंगल कुंडली के किसी भी भाव में बैठा है तो ऐसा जातक अपने बल पराक्रम को विस्मृत किए हुए होता है। ऐसा जातक एक कैदी के समान होता है, जैसे चिड़ियाघर का कैदी होता है, या बकरियों के बीच में पलने वाले सिंह के समान होता है। एक सिंह का बच्चा एक बार भटक करके बकरियों के झुंड में चला गया, बकरी के बच्चों के झुंड में मिल गया। जैसे जैसे बकरी के बच्चे दूब खाते, घास खाते, वैसे घास खाता उन्हीं के बीच में, उन्हीं के व्यवहार में रंग गया। जैसी संगत वैसी रंगत। अपने सिंहत्व को भूल गया कि मैं सिंह का बच्चा हूँ। धीरे धीरे बड़ा हो गया, लेकिन उसी प्रकार से मिमियाने की आदत पड़ गई, उसी प्रकार से घास खाता रहा। एक दिन, काफी दिन के बाद, बड़ा होने के बाद, एक दिन किसी शेर की नजर उस अपने सजातीय बच्चे के ऊपर पड़ी, सिंह के बच्चे के ऊपर पड़ी, तो उसने तुरंत पकड़ लिया उसे। भागने लगा छुड़ा के, डर गया। कहा, अरे डरो नहीं, तुम भी मेरे जैसे सिंह हो। कहा, नहीं नहीं, मैं तो बकरी हूं। कहा, ना। जब उस शेर ने उस अपने सजातीय बच्चे को सिंहत्व का स्मरण कराया, नदी के किनारे ले गया और जोर से छलांग लगाया, उस पार शेर चला गया। शेर के बच्चे से कहा कि तू भी छलांग लगा, तू मेरा बच्चा है, तू भी डाक सकता है। जैसे उसके बल पराक्रम का स्मरण कराया, वो भी छलांग लगाया, उस पार चला गया। तब उसे अपने सिंहत्व का भान हुआ। ऐसे ही अगर मंगल कुंडली के किसी भी भाव में अकेला बैठा हुआ है तो ऐसा जातक अपने बल पराक्रम का पूरा उपयोग नहीं कर पाता है। ऐसे जातक में
अपनी सोच सीमित होती है। जब कोई उसे याद दिलाता है अपने बल पराक्रम का, तब वो सजग होता है और अपने पूरे मनोयोग से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है। कब? जब कुंडली के किसी भी भाव में मंगल अकेला स्थित हो कहीं, और विशेष करके अगर अशुभ स्थिति में मंगल है तो ऐसी स्थितियां जरूर होती हैं जातक के साथ में, और उससे जातक को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। मंगल, अकेला मंगल कुंडली के किसी भी भाव में चिड़ियाघर के कैदी के समान होता है। कैदी के समान या बकरियों के बीच में सिंह के बच्चे के समान होता है। अकेला मंगल कुंडली के किसी भी भाव में हो तो चिड़ियाघर के कैदी के समान होता है, या बकरियों के बीच में सिंह के बच्चे के समान होता है, जो अपने पुरुषार्थ को भूला हुआ होता है। दर्शकों, अकेला बुध कुंडली में अगर स्थित है किसी भी जातक की कुंडली में किसी भी भाव में, तो क्या परिणाम होगा? अकेला बुध अगर कुंडली के किसी भी भाव में स्थित है तो ऐसा जातक देश विदेश में व्यर्थ भ्रमण करने वाला होगा। देश विदेश में व्यर्थ भ्रमण करने वाला होगा। देश विदेश में व्यर्थ भ्रमण करने वाला होगा। कब? जब अकेला बुध की कुंडली के किसी भी भाव में स्थित होगा। तो विशेष करके अगर खराब स्थिति में बुध है तो जरूर ये परिणाम जातक को देखने को मिलेगा। या शत्रु राशि में बुध है, या शत्रुओं की युति में है, शत्रु ग्रहों की युति में है, या अपनी नीच राशि में है, तो निश्चित रूप से जातक चाहे जहां जाए, देश विदेश कहीं भी हाथ मारे, अंत में खाली हाथ ही लौट के आएगा। ये स्थितियां तब जरूर बनती हैं। यदि बृहस्पति कुंडली के किसी भी भाव में अकेला स्थित है तब क्या परिणाम होगा? गुरु कुंडली के किसी भी भाव में अकेला होगा तो किसी भी प्रकार से अशुभ नहीं होगा, किसी भी प्रकार से अशुभ फल नहीं देगा। अशुभ फल नहीं देगा। बृहस्पति किसी भी जातक की कुंडली में अगर अकेले किसी भाव में स्थित हैं तो हमेशा अच्छा फल देते हैं, कभी खराब फल नहीं देते। हाँ,
बहुत खराब स्थिति न हो, 6, 8, 12 में अपनी नीच राशि में पापक ग्रहों की युति में होंगे तो जरूर कुछ न कुछ परिणाम होगा। लेकिन अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, कुंडली के किसी भी भाव में अकेले हैं, तो निश्चित रूप से परिणाम बहुत अच्छा होगा, कभी भी अशुभ फल नहीं देंगे। अब हम शुक्र को देखते हैं। अकेला शुक्र कुंडली के किसी भी भाव में हो, अकेला शुक्र कुंडली के किसी भी भाव में होगा तो बृहस्पति की तरह हमेशा शुभ फल देगा, कभी भी अशुभ फल नहीं देगा। शुक्र कुंडली के किसी भी भाव में अकेला शुक्र होगा तो हमेशा शुभ फल देगा, हमेशा शुभ फल देगा, हमेशा शुभ फल देगा, बशर्ते कि पाप ग्रहों की युति न हो, बशर्ते कि पाप ग्रहों की युति न हो। युति न हो, पाप ग्रहों की युति न हो, या किसी भी ग्रह की युति न हो, किसी भी ग्रह की युति न हो, किसी भी ग्रह की युति न हो, तो शुक्र हमेशा अच्छा फल देता है। किसी भी जातक की कुंडली में अगर शुक्र अकेला कुंडली के किसी भी भाव में स्थित है तो हमेशा अच्छा फल देता है, शुक्र खराब फल नहीं देगा। शनि की क्या पोजीशन होगी? अकेला शनि अगर कुंडली के किसी भाव में स्थित है तो क्या फल देगा? अगर अकेला शनि कुंडली के किसी भी भाव में स्थित है तो जैसे सूर्य के साथ बुध की स्थिति होती है, सूर्य के साथ बुध अपने बल को भूल जाता है। बुध जिस ग्रह के साथ में होता है ज्यादातर उसी का फल देता है। सूर्य के साथ बुध होगा तो सूर्य का ही फल देगा, अपना स्वयं का फल नहीं देगा। वही स्थिति शनि की होती है। अगर अकेला शनि किसी भी भाव में कुंडली के स्थित है तो सूर्य के साथ जैसे बुध की स्थिति होती है, सूर्य के साथ जैसे बुध होता है वैसे ही फल देता है। सूर्य के साथ जैसे बुध होता है वैसे ही फल शनि देता है। कब? जब शनि कुंडली के किसी भी भाव में अकेला होता है। तो लाल किताब के अनुसार कुंडली के किसी भी भाव में शनि यदि अकेला होता है तो जैसे सूर्य के साथ बुध फल देता है, अर्थात सूर्य का ही फल देता है, बल्कि सूर्य की शुभता में बुध वृद्धि करता है। बुध शुभ ग्रह है, सूर्य का जो फल मिल रहा है उसमें और वृद्धि करता है बुध। वैसे ही अगर अकेला शनि है तो और अधिक शुभ फल देता है। अगर शुभ स्थिति में है तो शुभ फल देगा, अशुभ स्थिति में है तो अशुभ फल देगा। राहु क्या परिणाम होगा? राहु का अगर अकेला राहु कुंडली के किसी भी भाव में स्थित है तो उसका क्या परिणाम होगा? दर्शकों, लाल किताब के अनुसार यदि अकेला राहु कुंडली के किसी भी भाव में है तो रक्षक के समान व्यवहार करता है, रक्षक होता है। रक्षक होता है। जातक को धनी बनाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन किसी भी ग्रह की अधीनता स्वीकार नहीं करता राहु। अगर अकेला राहु कुंडली के किसी भी भाव में है तो लाल किताब के अनुसार भले ही वो जातक को धनी न बनाए, लेकिन वो स्वतंत्र व्यवहार करेगा, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, किसी के अनुशासन में नहीं रहेगा, किसी का दबाव नहीं मानेगा। केतु की क्या स्थिति होगी? अगर केतु कुंडली के किसी भी भाव में
अकेला बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में केतु भी राहु जैसा व्यवहार करेगा। राहु पर पूरी तरह डिपेंड हो जाएगा केतु, अपना सारा बल पराक्रम राहु के ऊपर छोड़ देता है कि आप जानो, आपका काम जाने, हमने आपको सौंप दिया। तो राहु के अनुसार केतु चलता है, हर समय राहु के इशारे पर कार्य करता है, हर समय राहु के इशारे पर केतु कार्य करता है। अर्थात राहु को अपनी जिम्मेदारी सौंपकर मुक्त हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। केतु जातक को धनी भले न बनाए, लेकिन निर्धन भी होने नहीं देता। अकेला केतु कुंडली के किसी भी भाव में स्थित हो तो जातक को धनी भले न बनाए, लेकिन निर्धन भी नहीं होने देता, और अपनी सारी जिम्मेदारी राहु के ऊपर सौंप करके निश्चिंत हो जाता है, अर्थात राहु के अनुसार चलता है। दर्शकों, ये रही अकेले ग्रह का कुंडली के 12 भावों में, 12 भावों में प्रभाव की चर्चा। अगले वीडियो में हम एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दर्शकों, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फल, इसका लाभ प्राप्त हो सके। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।